अगले 6 महीने में आदमपुर हलके में चुनाव होगा तो वहां से बीजेपी की ओर से कुलदीप खुद या उनका बेटा भव्य बिश्नोई चुनाव लड़ेंगे। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल है, कुलदीप का पहले बीजेपी के साथ गठबंधन रहा है, वो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा था। मतलब जब उनकी हजका पार्टी होती थी उस वक्त कुलदीप ने गठबंधन तोड़ते हुए खुद कहा था कि बीजेपी ने उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया, उनका गला घोटने का काम किया। आपको पता होगा 2011 में हजका बीजेपी का गठबंधन हुआ था, 3 साल चला था। 2014 का लोकसभा चुनाव दोनों पार्टियों ने मिलकर लड़ा था। हजका 2 सीटों पर और बीजेपी ने 8 सीटों पर चुनाव लड़ा था। लेकिन बाद में कुलदीप ने कहा कि गठबंधन होने के बावजूद बीजेपी ने उन्हें हिसार से हरवाया। तो 2014 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी और हजका का गठबंधन टूट गया और कुलदीप बिश्नोई ने चंडीगढ़ प्रेस क्लब में बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद गठबंधन तोड़ते वक्त बड़ी बातें कही थी बीजेपी को लेकर। थोड़ा सुन लीजिए, बाकी हम बताते हैं। हमारा क्लियर फैसला है कि भाई भारतीय जनता पार्टी, जैसे मैंने पहले कहा, इन्होंने 6 बार धोखे किए हैं, इनकी फितरत आज भी नहीं बदली और हम जवाबदेह हैं हरियाणा प्रदेश की जनता से। क्योंकि जनता को मैंने जैसा पहले कहा कि मैं स्वच्छ सरकार देना चाहता हूं, ईमानदार सरकार देना चाहता हूं। तो हमें सबने ये फैसला किया कि भाई जो आदमी इतने लोगों को धोखा दे सकते हैं, मुझे भी, देवीदास जी को, बंसीलाल जी को, चौटाला को, भगवत लाल शर्मा जी को, तो वो जनता कैसे भी जनता का धोखा नहीं करेंगे, इसकी क्या गारंटी। तो जनता के हित में, जनहित में क्लियर कर हमारी पार्टी ने फैसला लिया कि टुडे वी आर डंपिंग बीजेपी, वी आर ब्रेकिंग द अलायंस विद बीजेपी। हम एक ऐसी पार्टी के साथ खड़ा नहीं होना चाहते हैं जो धोखेबाज पार्टी हो, जो जनता के साथ अन्याय करे, जो धोखा दे। तो सुना आपने, उस वक्त कुलदीप बिश्नोई बीजेपी को लेकर क्या बोल रहे थे। कुलदीप ने एक बड़ी बात कही थी कि बीजेपी पर भरोसा नहीं था, लिखित में समझौता किया था। समझौते में क्या था कि अगर गठबंधन की सरकार आती है तो पहले 2.5 साल कुलदीप बिश्नोई मुख्यमंत्री बनेंगे और बीजेपी का उप मुख्यमंत्री होगा। अगले 2.5 साल बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा और हजका का उप मुख्यमंत्री। लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले ही गठबंधन टूट गया तो उस वक्त कुलदीप का दर्द सामने आया था। कुलदीप ने कहा था कि उन्होंने तो गठबंधन धर्म निभाने की पूरी कोशिश की, लेकिन बीजेपी ने गठबंधन तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कुलदीप ने कहा कि लोकसभा चुनाव के वक्त मोदी साहब की किसी रैली में उन्हें नहीं बुलाया गया था। अगर वो बिना बुलाए गए तो उनको बेइज्जत किया गया था। कुलदीप आगे कहते हैं कि गठबंधन होते हुए बीजेपी ने हजका के कई नेता तोड़े। वो भी तोड़ सकते थे बीजेपी के नेता, लेकिन वो गठबंधन धर्म निभा रहे थे। तो कुल मिलाकर कुलदीप बिश्नोई का पहले वाला एक्सपीरियंस बीजेपी के साथ अच्छा नहीं रहा। लेकिन एक बार फिर कुलदीप बीजेपी के साथ जा रहे हैं। इस बार गठबंधन नहीं बल्कि वो खुद बीजेपी में शामिल होंगे। दरअसल उस वक्त जब बीजेपी हजका का समझौता हुआ तो हरियाणा में बीजेपी कमजोर थी। बीजेपी को लगा कि हजका का साथ मिल जाएगा तो हरियाणा में उनकी सरकार आ सकती है। फिर क्या हुआ कि 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के सहारे केंद्र में बीजेपी की सरकार आ गई तो शायद बीजेपी को लगा कि अब हरियाणा में भी बात बन सकती है। तो ऐसे में क्यों कुलदीप बिश्नोई को पहले 2.5 साल मुख्यमंत्री बनाया जाए। मतलब बीजेपी को लगा कि वो अपने दम पर हरियाणा में सरकार बना सकती है। तो गठबंधन में जब कुलदीप को लगा कि अब हजका को तवज्जो नहीं मिल रही तो कुलदीप बिश्नोई बीजेपी से अलग हो गए। लेकिन कहते हैं कि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। हालात के मुताबिक राजनीति में फैसले होते हैं। जब बीजेपी हजका का गठबंधन हुआ तो हालात कुछ और थे, जब टूटा तो हालात बदल गए। अब फिर जब कुलदीप बीजेपी में जाने वाले हैं तो हालात कुछ और हैं। हालात के मुताबिक ही नेता बोलते हैं। आज देखो, कुलदीप बिश्नोई ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने के बाद उनकी कितनी तारीफ की। लेकिन कुछ समय पहले तक वो बीजेपी को लेकर क्या बोलते थे वो भी आपने सुना होगा। लेकिन अब सवाल
सभी पार्टियों के समर्थकों से है कि कुलदीप अगर बीजेपी में जाते हैं तो आपको क्या लगता है कैसे बदलेगी हरियाणा की राजनीति, मतलब किसको कितना नफा नुकसान। कुलदीप के जो समर्थक हैं वो बताएं कि उन्हें कैसा लगेगा। कांग्रेस के समर्थक बताएं क्योंकि वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाएंगे, तो कांग्रेस वालों की क्या राय है। वहीं जेजेपी के समर्थक क्या कहेंगे क्योंकि बीजेपी जेजेपी का गठबंधन है। इनेलो के समर्थक क्या कहेंगे इस पर, और आम आदमी पार्टी के समर्थकों का क्या कुछ कहना है। सभी कमेंट करके अपनी राय दें और इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि तमाम लोग जो हरियाणा से ताल्लुकात रखते हैं तमाम लोग इस पर अपनी राय दें कि अगर अब कुलदीप बीजेपी में जाते हैं तो फिर आगे क्या होगा, कुलदीप को कितना फायदा यानी नफा या नुकसान, बीजेपी को कितना नफा या नुकसान और बाकी पार्टियों को क्या। तो इस पर आपने अपनी राय देनी है, इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आपने बताना है। और अगर आप चाहते हैं कि सही अपडेट किसी भी बड़े मसले की सही अपडेट, सही चर्चा, सही एनालिसिस आप लोगों तक पहुंचे तो फिर आपने इस चैनल यानी द मसला को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कर लेना है फेसबुक और यूट्यूब पर, ताकि जो हमारा अगला मसला हो वो आप तक पहुंच जाए। फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।